देखिए, मैं डीएम के स्टेटमेंट को मैं मानता हूं। डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को भुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा। और यही नहीं आप बताइए, सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से, क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाए? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूं दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की तो उन पर क्या गुजरेगी, सोचिए आप। क्या बेटियां उसकी छोटी क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। एक मिनट हो जाएगी ना सवाल। मैं बैठा हूँ, ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। परिवार से मिलने गए, वहाँ एक भी सदस्य नहीं। कोई बात नहीं, देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है। देखिए मैं जानता हूँ यार नवीन भाई तो और ये बात आप भी जानते हो। और जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क न आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर, क्यों नहीं मिलते जाके सरकार। मैं आर्थिक सहायता इस परिवार की भी, और अगर वो परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। अच्छा ये क्या है सबके साथ? अच्छा ये बेटा क्या करेगा? अच्छा ये बताइए, गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहता था कि हमें चाय पिला दे, हम इसके घर आए। आप बताइए, चीनी चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते। अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की इनकी जान की सुरक्षा होनी है। अगर इनको कोई जरूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाजार और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं। ये इसका मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी कि घर को, परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ, यहाँ से सामान ले जाओ। देखो मध्य प्रदेश का भी मत पूछो, मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, कोई आर्थिक सहायता नहीं। ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा मैं करूंगा मदद। इस परिवार की हम मदद करेंगे और मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। सर, जो इंडिया गठबंधन